जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। आ गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन भज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन भज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी।
राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे राधे आइए बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। हाँ राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। हाँ राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे गाइए भाव से। राधे बरसाने वाली राधे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। 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 परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा। राधे 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 बरसाने वाली राधे। 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 हाँ राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। बोलो राधे 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 राधे। राधे जतिपुरा में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे दान घाटी में राधे राधे पाप मोचन कुंड में राधे राधे संकर्षण कुंड में राधे
राधे राधे गोविंद कुंड में, राधे राधे भैरव कुंड में, राधे राधे कुचरी का लोटा, राधे राधे कुसुम सरोवर, राधे राधे श्याम कुटीर में, राधे राधे नारद कुंड में, राधे राधे बाल पोखरा, राधे राधे हरि गोकुल में, राधे राधे रमण रति में, राधे राधे गोपेश्वर में, राधे राधे बांके बिहारी, राधे राधे सने बिहारी, राधे राधे मदन मोहन जी, राधे राधे गोपीनाथ जी, राधे राधे राधा दामोदर, राधे राधे राधा विनोद जी, राधे राधे साक्षी गोपाल जी, राधे राधे राधा माधव, राधे राधे राधा वल्लभ, राधे राधे युगल किशोर जी, राधे राधे राधा रमण जी, राधे राधे अष्ट सखी जी, राधे राधे केशव देव जी, राधे राधे द्वारकाधीश जी, राधे राधे पिपलेश्वर महादेव, राधे राधे रंगेश्वर महादेव, राधे 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 बरसाने वाली राधे, 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 राधे 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 गाइए। बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, हाँ राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, बोलो राधे 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 वृंदावन में, राधे राधे सुनरत गांव में, राधे राधे काली जहाँ पर, राधे राधे पान गली में, राधे राधे मान गली में, राधे राधे कुमन गली में, राधे राधे कुंज सेवा में, राधे राधे प्रेम गली में, राधे राधे श्रृंगार घाट में, राधे राधे हीर घाट में, राधे राधे केशी घाट में, राधे राधे निधि वन में, राधे राधे ज्ञान गोदरी, राधे राधे ब्रह्मा कुंड में, राधे राधे अटल वन में, राधे राधे निहार वन में, राधे राधे गोपाल वन में, राधे राधे रेणुकूप में, राधे राधे निकुंज वन में, राधे राधे राधा वन में, राधे राधे झूलन वन में, राधे राधे पांडिर वन में, राधे राधे मधुवन में, राधे राधे सूर्य घाट में, राधे राधे युगल घाट में, राधे राधे बिहार घाट में, राधे राधे अंधेर घाट में, राधे राधे पानी घाट में, राधे राधे केली कदम में, राधे राधे मथुरा जी में, राधे राधे जन्म भूमि में, राधे राधे गोपेश्वर में, राधे राधे विश्राम घाट में, राधे राधे स्वामी कुंड में, राधे राधे मधु कुंड में, राधे राधे अक्रूर भवन में, राधे राधे ताल वन में, राधे राधे कुमुद जी में, राधे राधे बराई गांव में, राधे राधे तड़िया जी में, राधे राधे करुण गोविंद में, राधे राधे केसरी गांव में, राधे राधे बहुला वन में, राधे राधे संतन वन में, राधे राधे तेरा गांव में, राधे राधे इंद्र कुंड में, राधे राधे सूरभि कुंड में, राधे राधे रावत कुंड में, राधे 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 बरसाने वाली राधे, 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 नाम महान धन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी, नाम महान धन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी, छोड़ यटारी यटा जग की, हमको कुटिया ब्रिज माही बनानी, तो कुटिया ब्रिज माही
बनाने, हमको कुटिया ब्रिज माही बनाने, हमको कुटिया ब्रिज माही बनाने, टूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी, टूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठाकुरानी श्री राधिका रानी, 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 अपनी ठाकुरानी श्री राधिका रानी। हम राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, राधा गोविंद जय श्री श्री राधा गोविंद, राधा गोविंद राधे, राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, राजा राम पतित पावन सीताराम, राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। हम गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय जय श्री श्री गौरनिताय, गौरनिताय जय 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 गौरनिताय। प्रभुपाद शिल प्रभुपाद, प्रभुपाद 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 शील प्रभुपाद, जय प्रभुपाद 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 शिल प्रभुपाद, प्रभुपाद 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 शील प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय श्री प्रभुपाद, प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, और हरि बोल हरि बोल हरि
धर्म हरिनाम संकीर्तन के ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण के श्रील प्रभुपाद की दाई गौर प्रेमानंदे। भागवत अनुरागी श्रोता वृंद, इस सभा को सुशोभित करने वाले समस्त ब्रह्मचारी वरिष्ठ भक्तगण, एवं टीवी इंटरनेट के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले देश विदेश के समस्त भक्तगण, श्रीमद् भागवत कथा के षष्ठ दिवस में पुनः एक बार आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम। गत सत्र में नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर को गृहस्थ धर्म का उपदेश दे रहे थे। गृहस्थी में रहकर, गृहस्थ आश्रम में रहकर भगवान को प्राप्त करने की सुंदर विधि बताते हैं। वैसे भगवान के द्वारा 4 वर्ण और 4 आश्रम का निर्माण हुआ है। चतुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभागशः। सर्वप्रथम जीवन के 25 वर्ष तक प्रत्येक मनुष्य को ब्रह्मचारी रहना होता है, और 25 वर्ष के बाद उस ब्रह्मचारी आश्रम को कंटिन्यू रखना है तो कंटिन्यू रखें, अन्यथा वेद शास्त्र के अनुसार वे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता है। परंतु गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की विधि शास्त्र में भली भांति रूप से बताई गई है। गृहस्थ जीवन समुद्र के समान है। जब हमारा विवाह था और हम गुरु महाराज के पास कार्ड लेकर गए तो उन्होंने हमें कहा कि लाल गोविंद संसार सागर में कदम रखने जा रहे हो, लेकिन तैरना सीख लीजिएगा। बिना तैरना जाने समुद्र में प्रवेश करते हैं तो डूबेंगे। ठीक उसी प्रकार गृहस्थी में किस प्रकार से रहना है, ये जानकर, ये समझकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से गृहस्थ जीवन सुखमय बन जाता है।
लगभग मेजॉरिटी यहां पर गृहस्थ बैठे हैं। यहां पर यदि प्रश्न पूछा जाए कि आपने विवाह किया है, बताओ विवाह करने का कारण क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को खड़ा करके पूछूं, आपने विवाह क्यों किया? क्या हमारे पिता ने विवाह किया इसलिए हमें करना जरूरी है? जब लड़के की उम्र होती है तब बाप अपने बेटे से कहता है बेटा विवाह कर लो। तब बेटे को पूछना चाहिए पिताजी आप विवाह करके कितने सुखी हुए? वह बाप जानता है कि विवाह करने के बाद मैं और दुखी हुआ, लेकिन फिर भी अपने बेटे को उसी जंजाल में डालता है। विवाह करने की ना नहीं है, विवाह करना चाहिए। परंतु विवाह करने का उद्देश्य क्या है, इसे ठीक से समझना चाहिए। कई बार कुछ लोग सोचते हैं विवाह हो गया माने लाइसेंस मिल गया, अब पत्नी के साथ भोग भोग तो अब चाहे जीवन में कुछ भी करो कोई रोक टोक नहीं है। याद रहे यदि गवर्नमेंट हमें गाड़ी चलाने का लाइसेंस देती है फिर भी लाल सिग्नल होने पर गाड़ी को रोकना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं लाइसेंस मिल गया तो आप कैसे भी गाड़ी चलाओ। विवाह करने का अर्थ यह नहीं है कि भोगमयी जीवन जिए, भोगमयी जीवन बिताए। विवाह क्यों किया जाता है? अब 5 रुपये की वस्तु खरीदने से पहले आदमी 50 बार सोचता है, लेकिन शादी करने से पहले आदमी एक बार भी नहीं सोचता है कि मैं शादी क्यों कर रहा हूं। शादी करने की ना नहीं है, लेकिन कम से कम सोचना तो चाहिए कि जीवन का इतना बड़ा निर्णय लेने जा रहा हूं, आखिर क्यों, क्या आवश्यकता है। इस संसार में मनुष्य जीवन मिला है 84 लाख की योनियों से मुक्त होकर भगवत धाम या भगवान को प्राप्त करने के लिए। और भगवान को प्राप्त करने की जो विधि है, जो साधना है, वे मात्र मनुष्य जीवन में ही हो सकती है। तो अल्टीमेटली ये मनुष्य जीवन भजन करने के लिए मिला है। जन्म से ही जन्मजात जिनकी भगवान में रति मति गति लगी हुई है, निवृत्ति मार्ग के प्रति जिसकी रुचि है, वे तो जीवन भर तक ब्रह्मचारी आश्रम पालन करके, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके, जीवन भर साधना भजन करके भगवान को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि गृहस्थी बहुत बड़ा झमेला है। ब्रह्मचारी अकेला होता है, आगे पीछे कोई नहीं, मात्र भगवान का भजन करना होता है। इसलिए भजन करने के लिए ब्रह्मचारी आश्रम बहुत सुंदर है। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में भगवान कृष्ण उद्धव जी को भगवान दत्तात्रेय की कथा सुनाते हैं। 24 गुरु बनाए भगवान दत्तात्रेय ने। उनमें से एक गुरु थी कुंवारी कन्या। रास्ते से जा रहे थे, एक घर था, अब दत्तात्रेय भगवान देख रहे थे। लगभग 16 साल की कन्या हो चुकी थी और उनके पिता ने कई लोगों को कह कर रखा था कि कोई योग्य लड़का हो तो जरा हमें दिखाइएगा हमारी बेटी के लिए।
तो लड़के वाले घर पर आए, माता पिता खेत में गए थे, लड़की अकेली घर पर थी और उनको दूध पिलाना था लेकिन मसाला नहीं था। तो उसी समय मसाला कूटने लगी, उनके हाथ में चूड़ी थी, चूड़ी की आवाज आने लगी। सोचा कि लड़के वाले क्या सोचेंगे, इस घर में लोग इतना आलसी रहते हैं कि अतिथि के आने के बाद मसाला कूटते हैं। चूड़ी की आवाज आ रही थी, उन्होंने एक चूड़ी निकाल दी, 3 चूड़ी बची, फिर भी आवाज आ रही थी, और एक निकाल दी, 2 चूड़ी बची, फिर भी आवाज आ रही थी, और एक निकाल दी, जो 1 चूड़ी बची, तब आवाज आना बंद हो गया। भगवान दत्तात्रेय ये दृश्य देख रहे थे और उन्होंने इस दृश्य से उपदेश ग्रहण कर लिया कि जीवन में 4 लोग साथ में रहेंगे, शांति से भजन नहीं कर पाएंगे। एक को सोनी टीवी देखना होता है, एक को जी चैनल देखना होता है, तो तीसरा तो कुछ और ही पकड़ कर बैठा है। 3 लोग भी रहेंगे फिर भी शांति से भजन नहीं हो पाएगा, 2 में भी आवाज आएगी। पति पत्नी कभी घर पर होते हैं और किसी ने बहुत सुंदर कहा, शादी के प्रथम साल पति बोलता है और पत्नी सुनती है, जी पानी लेकर आओ, जी स्वामी, लेकिन ये एक ही साल होता है। शादी के दूसरे साल पत्नी बोलती और पति सुनता है, आज मेरे लिए बिना साड़ी लेकर आए तो टांगे तोड़ दूंगी, जी स्वामिनी। शादी के प्रथम साल पति बोलता है, पत्नी सुनती है, दूसरे साल पत्नी बोलती है, पति सुनता है, और तीसरे साल पति पत्नी दोनों बोलते हैं, पड़ोसी सुनते हैं। झगड़ा। 2 लोग भी साथ में रहेंगे तो झगड़ा होगा, क्लेश कलह होगा, लेकिन जब 1 चूड़ी बची तो कोई क्लेश नहीं, कोई घिसा ये आवाज नहीं। उपदेश ले लिया कि जीवन में यदि अकेले रहेंगे, ब्रह्मचारी रहेंगे, तो बहुत अच्छे से भजन किया जा सकता है, भक्ति किया जा सकता है। ब्रह्मचारी आश्रम भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत फास्ट एक्सप्रेस हाईवे है, बहुत तेज मार्ग है। ब्रह्मचारी आश्रम माने मोटरसाइकिल। दिल्ली की ट्रैफिक हो और आपको अपने घर से मंदिर में आना हो, यदि मोटरसाइकिल आपके पास है तो कहीं से भी गैप निकालकर, और आजकल की मोटरसाइकिल फुटपाथ पे ही तो चलती है, मोटरसाइकिल तुरंत मंदिर पहुंच जाती है। ब्रह्मचारी आश्रम जो है मोटरसाइकिल की तरह है, लेकिन इस आश्रम में थोड़ा सा भय भी है। मोटरसाइकिल जो है कभी कभी स्लीप हो सकती है, इसे स्लीप होने का भय है। सफेद चद्दर पर छोटा सा दाग भी दिख जाता है। ब्रह्मचारी आश्रम में तुरंत भगवान मिल जाएंगे, इसी जन्म में भगवान मिल जाएंगे, कोई खिटपिट नहीं, कोई फजीहत नहीं, लेकिन रिस्क है। और ब्रह्मचारी आश्रम के बाद यदि हमारी इंद्रियां अपने वश में नहीं है, हृदय में मन में भोग भोगने की इच्छा है, कामना है, वासना है, तो वेदों के आज्ञा के अनुसार व्यक्ति विवाह कर लेता है। और विवाह करने का उद्देश्य क्या है? भोग भोगतना नहीं है। विवाह करने का उद्देश्य यह है कि आज हमारी इंद्रियां वश में नहीं है, वेदों की मर्यादा के अनुसार, विधि विधान के अनुसार पति पत्नी साथ में रहेंगे और धीरे 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 करके ये भोगों की वासना जो है धीरे धीरे कम करते जाएंगे। 25 साल उनको मिलता है, 25 साल की उम्र से 50 साल की उम्र तक
पति पत्नी को धीरे 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 करते करते आसक्ति, मोह, माया, काम, वासना की जो रुचि है उनसे धीरे धीरे दूर होते होते 50 वर्ष की उम्र तक इनसे बिल्कुल मुक्त हो जाना है, जिसे वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। तो भक्तों, ये गृहस्थ आश्रम है जिसमें ब्रह्मचारी आश्रम मोटरसाइकिल की तरह है तो गृहस्थ आश्रम ट्रक के समान है। अब आपके घर से यहाँ पहुँचना है, बीच में ट्रैफिक है और आप ट्रक लेकर निकले हो तो कितनी देरी लगेगी। तो गृहस्थी को भगवान की प्राप्ति करने में देरी लगेगी, लेकिन पहुँच जाएंगे, आज नहीं तो कल वो ट्रक पहुँचा देता है। और ब्रह्मचारी आश्रम मोटरसाइकिल की तरह है, स्लिप होने का भय है, ट्रक को कोई भय नहीं है। ट्रक के साथ यदि कोई एक्सीडेंट भी करे तो तकलीफ सामने वाले को है, ट्रक वाला तो आराम से बैठा रहता है। मोटरसाइकिल, मारुति आदि कोई आ गई है, ट्रक वाला तो निश्चिंत। ये अंतर है। ऐसे गृहस्थियों के लिए नारद मुनि उपदेश दे रहे हैं। वास्तव में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की विधि है विवाह। और विवाह का अर्थ होता है वी माने विष्णु और वाह माने उठाना, ढोना। ऐसी विधि जहां पर विष्णु को, भगवान विष्णु के सेवा करने की जिम्मेदारी उठाई जाती है, उसे विवाह कहते हैं। और जिसकी गृहस्थी में, जिसके विवाह में विष्णु की सेवा की जिम्मेदारी नहीं है तो वी निकल जाता है और आह बच जाता है। आह माने दर्द, दुख बच जाता है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि हे नारद जी, आप गृहस्थियों के लिए उपदेश दीजिए। नारद मुनि ने कहा, कल आपको मैंने संक्षिप्त में सुनाया था, गृहस्थियों के लिए सबसे पहले अपनी गृहस्थी को कभी ना छोड़े। एक दूसरा, गृहस्थी में रहकर कर्तव्य करे, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए। और साथ ही साथ वे कभी भी अपनी पत्नी के प्रति, पुत्रों के प्रति, धन संपत्ति के प्रति आसक्त ना हो। गृहस्थी में रहना भी है और उसमें आसक्त भी नहीं होना है। ये कैसी बात करते जानते हैं? हजारों करोड़ों रुपये के बीच में बिठा दो किसी को और फिर कहो कि इसमें आसक्त नहीं होना है। कितना मुश्किल है? सुरस्य धारा, तलवार के धार पर चलने के बराबर है। कहते ना, भक्ति का मार्ग कैसा है? तलवार के धार पर चलने के बराबर। वो तलवार की धार क्या है? वो तलवार की धार ये है कि गृहस्थी में ही रहना है, ऑफिस में जाना है, काम काज करना है, लेकिन फिर भी उसमें आसक्त नहीं होना है। यदि आसक्त हुए तो गए काम से। बिंदु सरोवर के तट पर भगवान कपिल देव माता देवहूति से कहते हैं, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मानं कवयो विदो स एव साधु शोकृतो मोक्ष द्वार अपावृतम, मोक्ष द्वार अपावृतम।
हे मां, प्रसंगम अजरम पाशम, ये जो आसक्ति है मनुष्य के लिए बहुत बड़ा बंधन है, बहुत बड़ा बंधन। और ये आसक्ति ही जीव को रात दिन दुख देती है। शिल प्रभुपाद बंगला भाषा में कहावत कहते हैं, जले नौका था के तार खती नाई। नौका यदि जल में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जल यदि नौका में आ गया तो नौका डूबेगी। ठीक उसी प्रकार हम यदि घर पर हैं, गृहस्थी में हैं, ऑफिस में हैं, बहुत सारे धन के ढेर के बीच में हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये गृहस्थी, ये धन, ये आसक्ति यदि हमारे अंदर आ गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यहां तक हमारे मनुष्य जीवन का प्रलय हो जाएगा, पतन हो जाएगा। इसलिए इस आसक्ति से बचे। नारद मुनि कहते हैं, गृहस्थी में रहे लेकिन आसक्त न हो। मेरी बात समझ रहे ना आप? अटैच ना हो। और यदि हमारे हृदय में आसक्ति है, ये गीता भागवत रामायण के उपदेश हमें समझ में भी नहीं आएंगे जब तक ये आसक्ति हमारे हृदय में है। भगवत गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया। 45 मिनट का प्रवचन था वह, और प्रवचन के पहले अर्जुन की स्थिति आप जानते हैं, पसीने से लथपथ, गांडीव सरक गया, रथ पर बैठ गए और कह दिया, गुरु नहत्वा ही महानुभावान श्रेयम भोक्तुम वैक्ष्मी अपि हलोके हतवास्त कामास्तु गुरु निहैव भुंजी ये भोगान रुधिर प्रदिग्धान। कृष्ण जीवन भर हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगूंगा लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। बैठ गया, युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कृष्ण ने 700 श्लोक 45 मिनट में भगवत गीता सुनाई। वही अर्जुन खड़ा होकर हाथ में गांडीव लेकर कहने लगा, कृष्ण बताओ पहले किसको उड़ाना है? करिष्ये वचनम तव। पैतालीस मिनट की भगवत गीता सुनकर अर्जुन का सारा मोह दूर हो गया। और वही भगवत गीता लाइव हस्तिनापुर में बैठे बैठे संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाई। एक शब्द भी आगे पीछे नहीं था, एज इट इज। जो भगवत गीता अर्जुन ने सुनी तो मोह दूर हो गया, वही गीता धृतराष्ट्र महाराज ने सुनी, मोह तनिक भी दूर नहीं हुआ। कारण धृतराष्ट्र के हृदय में आसक्ति थी, अपने पुत्र के प्रति आसक्ति, अपने राज्य के प्रति आसक्ति थी। जब तक ये आसक्ति रूपी बंधन हमारे हृदय में है, तब तक हमें ये उपदेश समझ में भी नहीं आते हैं। महात्मा गण दृष्टांत देते ना, किसी दुल्हे का विवाह था और विवाह के लिए नदी पार करना था, और सुबह भोर में ही विवाह करने का समय था। तो पूरी बारात जो थी रात को ही नदी किनारे पर आई। नाविक के साथ बात हुआ, सारी बारात दुल्हा नौका में बैठे। नाविक ने कहा आप सब लोग सो जाओ, सुबह होते ही मैं आपको नदी पार करा दूंगा। दूल्हे के साथ सारी बारात उस नौका में सो गई। 6-8 घंटे के बाद जब सुबह हुई, जब बाराती जगे तो देखा जिस किनारे से बैठे थे वही किनारे पर नौका खड़ी है।
सब लोग हल्ला करने लगे, नाविक को डांटने लगे। 45 साल के बाद इसका नंबर लगा था। हाँ? एक तो मुश्किल से इनकी शादी होने जा रही थी और तुमने समय से पहुंचाया नहीं, तुम कुछ काम के नहीं हो, कुछ नहीं किया। लेकिन नाविक ने कहा मैंने तो रात भर नौका चलाई, मैं देखो पसीने से लथपथ हूं, इतनी मेहनत की। इस प्रकार से झगड़ा चल रहा था नाविक और बरातियों के बीच में। तब तक किसी एक आदमी ने कहा कि भाई नाविक ने तो रात भर नौका चलाई है, लेकिन बेचारा लंगर निकालना भूल गया है। लंगर जानते ना, नौका को पार्किंग में खड़ा करने के लिए वो लोहे का लंगर फेंका जाता है। बोले नौका तो चलाई लेकिन लंगर निकालना भूल गया। ठीक उसी प्रकार कुछ लोग 20-20 साल से, 15-15 साल से साधना करते हैं, भजन करते हैं, कथाएं सुनते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में परिवर्तन नहीं है। और कुछ लोग 2-5 महीने से भक्ति में आए हैं तो बहुत बड़ा परिवर्तन देखा जाता है। और कुछ लोग 15-15, 20-20 साल से भजन करते हैं, फिर भी परिवर्तन नहीं। इसका कारण यही है कि आसक्ति रूपी लंगर निकालना भूल गए हैं। जब तक आसक्ति से मुक्त नहीं होंगे, जीवन परिवर्तन नहीं होगा। नारद मुनि कहते हैं गृहस्थियों को गृहस्थी में रहना चाहिए, आसक्त न रहे। अब देखिए कितनी बड़ी परीक्षा है। अंदर से अनासक्त रहना है और बाहर से आसक्त होने का ड्रामा करना है। मैं कल बता रहा था, बाहर से सबको लगना चाहिए कि अरे ये व्यक्ति हमारे अंदर कितना आसक्त है। आपके समाज का, आपके फैमिली का, आपके कुटुंब का कोई भी व्यक्ति मिले तो ऐसा व्यवहार करे, ऐसी बातें करे कि उनको लगे अरे ये व्यक्ति हमारे अंदर कितना आसक्त है। बाहर से आसक्त व्यक्ति की तरह व्यवहार करे और अंदर से पूर्ण रूप से अनासक्त रहे। यह कला यदि गृहस्थी सीख जाएंगे तो भजन करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। युधिष्ठिर महाराज ने कहा महाराज, हे नारद जी, आप कहते हो कि एक तो गृहस्थी में ही रहो, गृहस्थी को मत छोड़ो, ऑफिस में जाओ, ऑफिस को मत छोड़ो, धर्म अर्थ पैसे कमाओ, पैसों को मत छोड़ो। एक तो आप इन सब के बीच में रहने के लिए कह रहे हैं, छोड़ने के लिए मना कर रहे हैं, और ऊपर से कह रहे इसमें आसक्त ना हो। ये तो मुंह बांधकर मारने का काम कर रहे हैं आप। कितना कठिन है, कितना मुश्किल है। और यही बात बिंदु सरोवर के तट पर माता देवहूति ने भगवान कपिल देव से कही कि ये आसक्ति से मुक्त होना ये बहुत कठिन है, मुश्किल है, आपके पास कोई सरल उपाय है? तो भगवान कपिल देव बिंदु सरोवर के तट पर और नारद मुनि राजसूय सभा में दोनों का एक उत्तर बन रहा है, दोनों का समन्वय हो रहा है कि आसक्ति रूपी तत्व हम सब के हृदय में है। हम सब लोग संसार के किसी वस्तु के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति आसक्त है, लेकिन आज संसार की वस्तु व्यक्ति के प्रति जो आसक्ति है वही आसक्ति हम साधुओं में कर लेते हैं, तब तो मुक्ति का द्वार खुल जाता है। स एव साधुषु कृते मोक्ष द्वार अपावृतम, मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। इसलिए साधुओं की संगति करें। और नारद मुनि की भाषा में कहूं, उपासित महामुनि, गृहस्थी को चाहिए
कि महामुनियों के निकट बैठे महामुनियों की अर्थात साधु संतों की संगति करे, भक्तों की संगति करे। ये गृहस्थियों का धर्म है। बार बार अपने घर पर साधु संतों को बुलाए, साधु संतों की सेवा करें, उनकी पूजा करें, उनका संग करें और साधु संतों के चरणों में बैठकर उनसे जिज्ञासा करें। नारद जी कहते हैं सत्संगात् छनके संगम आत्मजायात्मजादिशु। साधु संतों को घर पर बुलाकर उनके चरणों में बैठकर उनसे उपदेश ग्रहण करें, उनसे कथा सुने। लेकिन कलयुग में तो एक तो साधु संत घर पर आते नहीं हैं और आ भी गए तो उनसे कथा सुनने के बदले हम हमारी कथा उनको सुनाते हैं। महाराज आपकी कृपा से ये घर बन गया है, ऐसे 3 घर और हैं, 2-3 ऑफिस हैं, ये काम है, ये बिजनेस चल रहा है, इतने बेटे हैं, बेटी यहाँ पर बेटा वहाँ पर, तब तक साधु के जाने का समय हो जाता है। साधु के मुख से सुनने का आग्रह रखना चाहिए, बार बार साधुओं के मुख से सुनना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा प्रभु क्या सुनना चाहिए? साधुओं के मुख से क्या सुनना चाहिए? तब कहते हैं शृण्वन् भगवतो भीषणम् अवतार कथामृतम् श्रद्धानो यथा काल उपशांत जनामृत उपशांत जनामृत। शृण्वन् भगवतो भीक्षणम्, भगवान के अवतार कथामृतम, भगवान के अवतारों की कथा सुने। साधुओं के चरणों में बैठकर भगवान को समझने का प्रयास करें। चाहे गृहस्थी में चाहे संसार में जितनी भी चिंता है, टेंशन है, दुख है, इसी के लिए है हम भगवान को ठीक से जानते नहीं हैं। जिस व्यक्ति को भगवान जितने अधिक समझ में आ गए वो उतना अधिक दुखों से मुक्त हो गया या उतना अधिक सुख को प्राप्त कर गया। इसलिए साधुओं के चरणों में बैठकर भगवान को समझने का प्रयास करें बार बार। मुझे तत्कालीन याद आ रहा है, एकादश स्कंद में ऐसी कथा है। साक्षात भगवान के पिता वसुदेव नारद मुनि को अपने घर पर बुलाते हैं और उनके चरणों में बैठकर जिज्ञासा करते हैं प्रभु आप हमें कथा सुनाइए। अब बताइए भगवान के पिता को कथा सुनने की क्या आवश्यकता है? साक्षात भगवान जिनके घर पर लीला कर रहे हैं, खेल रहे हैं, लेकिन ये गृहस्थी का आचरण है। तो अवतार कथामृतम, साधु संतों के मुख से अवतारों की कथा सुने। चाणक्य पंडित नीति शास्त्र में कहते हैं जिस गृहस्थी में, जिसके घर पर पत्नी आज्ञाकारी हो, पुत्र आज्ञाकारी हो, ठीक से धन संपत्ति कमाते हो और नित्य निरंतर घर पर सत्संग होता हो, साधु संतों का आगमन होता हो, सुंदर प्रसाद आदि सेवा होती हो, ऐसे लोगों को, उस गृहस्थी को वैकुंठ में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका घर ही वैकुंठ बन जाता है।
और जिसकी पत्नी आज्ञाकारी न हो, जिसके पुत्र आज्ञाकारी न हो, जिसके घर पर कभी साधु संतों का आगमन न हो, जहां सत्संग न हो, साधु संतों की सेवा न हो, उनको नरक में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका घर, उनका जीवन ही नरक बन जाता है। इसमें ताली नहीं बजाई आपने। सारी अच्छी चीज रखनी है, बुरी चीज कोई नहीं रखनी है। आदमी भी कथा सुनते समय अपने आप को कोई अच्छी पर्सनालिटी में ही बिठाता है। बताइए, लोग 200-500 रुपये खर्च करके थिएटर में क्यों जाते हैं? आजकल फिल्म देखने के लिए 200-500 रुपये की टिकट लेकर थिएटर में जाते, 3-3 घंटा बैठे रहते हैं। कथा में आधा घंटे में पांव दर्द करने लगता है, वहां 3-3 घंटे तक फिल्म देखते हैं। क्यों? ईमानदारी से कहूं, क्योंकि हमने भी पहले देखी हुई है। 500-500 रुपए की टिकट लेकर आदमी फिल्म देखने इसलिए जाता है क्योंकि 3 घंटे तक फिल्म का नायक, हीरो जो काम करता है, आदमी अपनी पर्सनैलिटी को उनके अंदर बिठा देता है कि मैं वही हीरो हूं, और वो रोता है तो ये भी रोने लगता है। वो 2-5 को मारता है तो इसका भी खून खोलने लगता है कि किसी को मार दूं। कई बार मैं सोचता हूं, सब लोग अपने आप को हीरो की पर्सनैलिटी में ही बिठाते हैं, कोई विलन की पर्सनैलिटी में बिठाता होगा? लेकिन ये कथा सुनते समय हमें देखना है कि हम कहां पर हैं। खैर, भगवान के अवतारों की कथा सुने, ऐसा उपदेश दिया। आज हमारा परम सौभाग्य है, श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम सब गृहस्थियों को भगवान के अवतारों की कथा, भगवान का दिव्य चरित्र श्रवण करने का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। आज कृष्ण जन्म की कथा सुनेंगे और साथ ही साथ सुंदर गिरिराज गोवर्धन यहाँ पर आए हैं, तो गिरिराज धरण की कथा हम सुनेंगे। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण के जन्म की कथा का वर्णन है। यह उन दिनों की बात है, द्वापर युग के अंत में कई सारे ऐसे राजा महाराजा हुए जो आसुरी वृत्ति को प्राप्त हो गए। वैसे तो वे क्षत्रिय थे, परंतु गलत संगति करने के कारण उनका आचरण बिगड़ गया। साधुओं की साधना बंद कराई, ऋषि मुनियों की अग्नि बंद कराई, भक्तों की भक्ति बंद कराई, पशुओं की हिंसा करने लगे, गाय की हत्या करने लगे। इस संसार पर बहुत बड़ा आतंक मचा, इस धरती पर बहुत पाप होने लगा। वैसे इस धरती पर अनेकों बिल्डिंग हैं, पर्वत हैं, नदी, समंदर, अनेक जीव जंतु, परंतु धरती माता को इन सब का भार नहीं लगता है। लेकिन जब कोई इस पृथ्वी पर पाप करता है तो यह पृथ्वी उस पाप के वजन को नहीं उठा सकती है। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर ने यक्ष को कहा, पाप भूमि ते भारी। इस धरती पर सबसे भारी चीज यदि कोई है, पृथ्वी को यदि किसी का भार लगता है तो वो है पाप करने वाले व्यक्ति का भार।
जब अनेकों प्रकार का आतंक हुआ, तब देवी पृथ्वी पाप का भार सहन नहीं कर पाई और इस पाप के कारण पृथ्वी बहुत दुखी हुई। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भूमि द्रुप्त नृप व्याज दैत्यानीक शतायुते आक्रांत भूरी भारेण ब्रह्मांडम शरणम ययो। जब देवी पृथ्वी पापों से भारी हुई, आक्रांत हुई, दुखी हुई, अपना दुख दूर करने के लिए देवी पृथ्वी ब्रह्मांडम शरणम ययो, ब्रह्मा के शरण में गई। किस प्रकार से गई? सुखदेव जी कहते हैं, गो भूतवा अश्रु मुखी खिन्ना क्रंदन्ति करुणम विभो। देवी पृथ्वी गाय का रूप लेकर रोते हुए सुमेरु पर्वत पर वैराज ब्रह्मा के पास गई। किसी ने कहा, गाय का रूप क्यों लिया? पृथ्वी ने गाय का रूप इसलिए लिया क्योंकि 84 लाख की योनियों में गाय एक ऐसा पशु है, एक ऐसा पात्र है जिसको देखकर स्वाभाविक दया आ जाती है। गाय को देखकर स्वाभाविक हृदय में करुणा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए पृथ्वी ने गाय का रूप लिया। रोते हुए ब्रह्मा के पास गई। ब्रह्मा से निवेदन करने लगी, अनेकों प्रकार के पाप हो रहे हैं और अब पाप का वजन मैं उठा नहीं पा रही हूं। हे ब्रह्मा जी, आप मेरा दुख दूर कीजिए। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी का सारा दुख सुना। सीखना चाहिए ब्रह्मा जी से। यद्यपि ब्रह्मा जी जानते थे कि मैं पृथ्वी का दुख दूर नहीं कर सकता हूं, लेकिन फिर भी पृथ्वी का सारा दुख सुना। इस संसार में जब कोई व्यक्ति अपना दुख लेकर हमारे पास आता है और अपने दुख का वर्णन करता है, तो उस दुख को ध्यान से सुन लेना चाहिए। भले हम उसके दुख को दूर नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम से कम एटलीस्ट उनके दुख को सुन लेंगे ना, आधा दुख तो उनका वैसे ही कम हो जाएगा। सुन लेना चाहिए। एक लीडर का कर्तव्य है, ब्रह्मा लीडर है, ज्येष्ठ है, वरिष्ठ है, अपने आश्रित छोटे लोगों के दुख को सुनना चाहिए और फिर सांत्वना देनी चाहिए कि चिंता मत करो। संसार में बहुत सारे लोग दुखी होते हैं, भगवान की कृपा होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वास्तव में समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाता है। उसे सांत्वना की जरूरत होती है। लेकिन हम लोग, दुखी आदमी हमारे पास आता है, हम भगा देते हैं, जाओ हम कुछ नहीं कर सकते, हम खुद दुखी हैं, आपका दुख कैसे दूर करेंगे? ये अच्छा आचरण नहीं है। ब्रह्मा जी, ब्रह्मा तत् उपधार्यात्, किसी दुखी व्यक्ति के दुख को सुने, क्योंकि आज वो दुखी है तो कल हम दुखी होंगे। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है आज हमारे जीवन में सुख है और किसी व्यक्ति के जीवन में दुख है, वो अपना दुख सुना रहा है, हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो कल ऐसा दिन आएगा जब हमारे जीवन में दुख आएगा, तो उस समय हमारा दुख सुनने वाला कोई नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने देवी पृथ्वी का दुख सुना और कहा कि हे पृथ्वी देवी,
यदि छोटा मोटा दुख होता तो मैं ही दूर कर देता, लेकिन इतना बड़ा दुख तुम्हारे ऊपर आया है, ये तो भगवान विष्णु ही दूर कर सकते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें भगवान के पास लेकर जाऊंगा। भगवान से प्रार्थना करेंगे, वो निश्चित तुम्हारे दुख को दूर करेंगे। उसी समय ब्रह्मा जी ने सभी देवी देवताओं को बुला लिया और शिव जी को स्पेशल फोन करके बुलाया, पर्सनल फोन की, बाकी सबको एसएमएस करके बुलाया, क्योंकि ब्रह्मा जी जानते थे भगवान को प्रकट करने के लिए कीर्तन करना होगा। याद रहे, बिना कीर्तन के भगवान प्रकट नहीं होते हैं। एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु को रास्ते में मिले और कहा, प्रभु आपका कोई विजिटिंग कार्ड है तो दे दो, बहुत लोग मांगते रहते हैं। भगवान ने कहा, नारद अभी तक नहीं बनाया। बोले तो प्रभु आपका एड्रेस दे दो, अता पता कुछ होगा तो दे दो। भगवान देने लगे तो नारद जी ने कहा, कोई बात नहीं, आप तो वैकुंठ में ही रहते होंगे। तब भगवान विष्णु कहते हैं, नाहम बसामि वैकुंठे। नारद, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं। क्या बात करते हैं प्रभु, आप वैकुंठ में नहीं रहते? नहीं नारद, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं। तब तो प्रभु आप योगियों के हृदय में रहते होंगे। बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, रोज सुबह 4-5 बजे जग कर सिर नीचे पांव ऊपर, कपालभाति, भस्ती का अनुलोम विलोम, पेट अंदर बाहर बहुत गोल गोल घुमाते हैं। प्रभु निश्चित आप योगियों के हृदय में रहते होंगे। तब भगवान कहते हैं, नारद, योगी नाम हृदयेषु वा। नारद सच कहूं तो मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूं। क्या बात करते हैं प्रभु आप वैकुंठ में भी नहीं रहते, योगियों के हृदय में भी नहीं रहते। लाओ जरा पेन लाओ, लिखना पड़ेगा अब आप कहाँ रहते हो, बताइए प्रभु आप कहाँ रहते हैं। तब भगवान ने कहा, यत्र गायन्ति मद्भक्ता, यत्र गायन्ति मद्भक्ता, तत्र तिष्ठामि नारद, तत्र तिष्ठामि नारद। नारद, जहां मेरे भक्त मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, वहां मैं सदैव सदैव के लिए प्रकट हो जाता हूं और वहीं पर मैं उपस्थित रहता हूं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे राम हरे हरे। तो भगवान वहां रहते हैं, भगवान वहां प्रकट होते हैं जहां पर भगवान के नाम का कीर्तन होता है। और भक्तों, कीर्तन में जब तक कीर्तन में नृत्य न हो तब तक कीर्तन पूर्ण नहीं माना जाता है। अब किसी के मातम में गए हैं मरे हुए की तरह, हरे कृष्णा हरे हरे, ये कोई कीर्तन है? चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया, उदंड नृत्य करते हुए कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन सुनते ही, कीर्तन करते ही आपके पांव थिरकने न लगे, आपके पांव नाचने न लगे, तो समझो हृदय में बहुत बहुत पाप भरा हुआ है, बहुत पाप। ये हृदय पत्थर के समान कठोर है। यदि कीर्तन होते हुए पांव नाचने न लगे। चैतन्य महाप्रभु महामंत्र का कीर्तन करते ही नाचते थे। झारखंड के वन में सिंह भालू को, पशु पक्षियों को अपने साथ नचाते थे और नृत्य करते हुए, नाचते हुए रोने भी लगते थे। एक बार प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा,
हे चैतन्य महाप्रभु, हम दोनों एक ही गुरु के चेले हैं, एक ही गुरु के शिष्य हैं, हम दोनों सन्यासी हैं। और मैं देख रहा हूं कि आप सन्यासी होकर नाचते हो, कूदते हो और नाचते नाचते रोने लगते हो। ये सन्यासी को शोभित करता है? ये अच्छा नहीं लगता है। तुम्हें वेदांत पढ़ना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए, एक कोने में बैठकर ये सब कुछ करना चाहिए। तब चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती से कहते हैं, क्या बताऊं, मैं हमारे गुरु के पास गया था और मैंने गुरु जी को कहा, गुरुदेव थोड़ा शास्त्र का ज्ञान दे दीजिए, थोड़ा ज्ञानी बनना चाहता हूं। गुरु जी ने कहा, तुम बिल्कुल मूर्ख हो, ये शास्त्र वास्त्र तुम्हारे पल्ले पड़ेगा नहीं, और सभी शास्त्रों का सार हरि नाम है। जैसे इस देश में अनेकों नदियां बहती है, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, अलकनंदा। भारत के अनेकों राज्य, अनेकों प्रांत से गुजरकर वे सारी नदियां अंत में तो गंगा सागर मिलती हैं। भारत के कोने कोने से बहते हुए चलती हुई ये नदी आखिर समुद्र में मिलती हैं। वैसे ही वेदों में, शास्त्रों में अनेक सिद्धांत हैं, अनेक उपदेश हैं, अनेकों कथाएं हैं, लेकिन इन सभी सिद्धांत, उपदेश और कथाओं का सार आखिर तो हरि नाम में आकर मिलता है। इन सब का एकमात्र सार भगवान का नाम है। तो मेरे गुरुजी ने, हमारे गुरुजी ने कहा कि ये शास्त्र तुम्हें समझ में आएगा नहीं, सभी शास्त्र का सार हरि नाम है, तुम हरि नाम जपो। गुरुजी ने मुझे हरि नाम दिया और मैं हरि नाम जपने लगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जैसे जैसे हरि नाम जपते गया, मैं तो पागलों की तरह बनता गया। तुरंत मैं गुरुजी के पास गया और कहा, किबा मंत्र दिला गोसाई, किबा तार बल। गुरुदेव, आपने मुझे कैसा मंत्र दे दिया? इस मंत्र का जाप करते ही मेरे हृदय में इतना आनंद होता है कि मैं नाचने लगता हूं। लोग मुझे पागल कहते हैं, पागलों की तरह नाचता हूं, आंखों से आंसू निकलता है। किबा मंत्र दिला गोसाई, किबा तार बल, जपीते जपीते नाम करिल पागल। इस मंत्र में कितनी शक्ति है। मैं जैसे जैसे ये मंत्र जप रहा हूं, संसार से विरक्त हो रहा हूं, भगवान में अनुरक्त हो रहा हूं, और नाचने कूदने लगता हूं, रोने लगता हूं, मुझे समझ में नहीं आता है। तब मेरे गुरुजी ने कहा कि हे चैतन्य, वास्तव में आज ये मंत्र तुम्हारे ऊपर फल चुका है, मंत्र का फल तुम्हें मिल चुका है। महामंत्र का फल, महामंत्र की सार्थकता है। नृत्य करते हुए हैं, कीर्तन करे। और श्रील प्रभुपाद ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। भगवान को प्राप्त करने के लिए सरल उपाय है, चैंटिंग, डांसिंग एंड फेस्टिंग। नाचो, गाओ और प्रसाद खाओ, भगवान मिल जाएंगे। बताइए इसमें कौन सी बड़ी तपस्या है? बाहर के लोग करोड़ों करोड़ों खर्च करके जो एंजॉय करते हैं, वही बिना मुफ्त में एंजॉय होता है। और वो लोग करोड़ों खर्च करके जो एंजॉय करते हैं, मरने के बाद नरक जाते हैं। उस एंजॉय में भी आनंद होता तो यही है। करोड़ों खर्च करके जो पार्टी करते, उसमें क्या होता है? उनमें नाचना होता है, गाना होता है और खाना होता है। हम लोग यहां पर क्या करते हैं? नाचना, गाना और खाना। लेकिन हमारा स्पिरिचुअल लेवल पर होता है, इसलिए नाचना, गाना ये सब करने के बाद हृदय में आनंद ही आनंद उत्पन्न होता है। और भौतिक जगत में जो लोग ये सब करते हैं, आप कभी मार्क कीजिए, जो आदमी फिल्म देखने जा रहा है वो कितना खुश है, और 3 घंटा फिल्म देखने के बाद जब बाहर निकलते हैं, तब सबके चेहरे आप देखिएगा।
ऐसा लगता है 3 घंटा किसी ने अंदर बहुत पीटा है इन लोगों को। संसार के भोगों में बहुत खर्च है, मेहनत है, और भोग भोगतने के बाद भी सुखी नहीं, और मरने के बाद तो नरक। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में एक तो कोई खर्च नहीं है, और ऊपर से आनंद है, चैंटिंग, डांसिंग, फेस्टिंग है, और आनंद के साथ साथ भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए करवाजन ऋषि भागवत के अंत में कहते हैं, यजंती ही सुमेधस। कलयुग का बुद्धिमान व्यक्ति संकीर्तन करके भगवान की प्राप्ति कर लेगा। तो ब्रह्मा जी ने देखा पृथ्वी का दुख दूर करने के लिए भगवान को प्रकट करना है, और जब तक कीर्तन नहीं होगा तब तक भगवान प्रकट नहीं होंगे, और कीर्तन नृत्य के बिना पूर्ण नहीं हो सकता है, और नृत्य करने में सर्वश्रेष्ठ है नटराज, देवाधिदेव महादेव है। शिव जी का नृत्य अद्भुत, और सभी टाइप के नृत्य जानते हैं। कीर्तन में कैसा नाचना ये भी टेक्निक जानते हैं, और प्रलय के समय कैसे नाचना है। अपने त्रिशूल में 8 दिशाओं के दिग्गज को घुसा लेते हैं, और हाथियों को अपने त्रिशूल में लेकर शिव जी नाचते हैं, त्रांडव नृत्य करते हैं। कुछ भक्त भी कभी कभी कीर्तन में त्रांडव शुरू कर देते हैं, अन्य भक्तों का नाचना बंद हो जाता है। तो ब्रह्मा जी ने सभी देवी देवताओं को बुलाया, शिव जी को बुलाया, और इन सब को लेकर क्षीर सागर के तट पर गए। सभी देवताओं ने मिलकर पुरुष सूक्त नामक स्तुति की। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। हे सुरनायक, संसार के समस्त जीवों को सुख देने वाले, हे अविनाशी, हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमें दर्शन दीजिए। देवताओं के द्वारा स्तुति हुई, देवताओं के द्वारा कीर्तन हुआ, और उस कीर्तन से भगवान प्रकट हो गए। भगवान की वाणी प्रकट हुई। कैसी थी वाणी? गिरम समाधो गगने समीरिताम, मेघ को गुंजाने वाली, बादल को गरजाने वाली भगवान की भीषण वाणी। भगवान ब्रह्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, आप सब लोग जिस उद्देश्य से यहां पर आए हो, मैं पहले से ही वह बात जानता हूं, इसलिए बहुत जल्द इस पृथ्वी पर मैं अवतार लूंगा, दुष्टों का विनाश करूंगा, धर्म की स्थापना करूंगा, साधु संतों को आनंद दूंगा। आप निश्चिंत रहो, मैं बहुत जल्द आने वाला हूं। ब्रह्मा जी ने कहा आप आने वाले हो, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन आप कहां आने वाले हो? क्लेरिफिकेशन कीजिए, क्योंकि कलयुग में अपने आप को भगवान मानने वालों की कमी नहीं है। हर 10 गढ़ छोड़कर एक भगवान मिलता है। फलाने बापू भगवान, फलाने बाबा भगवान। इसलिए प्रभु क्लेरिफिकेशन कीजिए, आप कहां पर आएंगे? तब भगवान कहते हैं वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिय। वसुदेव के घर पर
वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से मेरा जन्म होगा। और हे ब्रह्मा जी, आप सभी देवी देवताओं को कह दीजिए कि अपने एक एक अंश से गोकुल मथुरा में जन्म सपोर्ट दे सके। इतना कह के भगवान की वाणी समाप्त हुई। ब्रह्मा जी ने और देवराज इंद्र ने, भगवान ने जो जो कहा था, क्योंकि ये दोनों लीडर हैं, ये दोनों ने सबको इंस्ट्रक्शन दे दिया कि हे देवी देवताओं, आप सब लोग अपने एक एक अंश से गोप गाल सखा बन जाओ ताकि भगवान को लीला में सहायता हो। ब्रह्मा और शिव, ब्रह्मा और इंद्र, ये दोनों सबको इंस्ट्रक्शन दे दिए। सभी देवी देवता ब्रज में जन्म लेकर भगवान की सेवा में लग गए। लेकिन किसी ने पूछा ब्रह्मा और इंद्र ने क्या किया? वो घर पे जाकर सोफे पर सो गए। कभी कभी लीडरों की ऐसी स्थिति होती है, अन्य सबको सेवा में लगा दिए और खुद जाकर सो गए। और इसीलिए 33 करोड़ देवी देवताओं में सब लोग भगवान को पूर्ण रूप से जानते थे। केवल 2 लोग भगवान को नहीं समझ पाए, ब्रह्मा और इंद्र। ये दोनों भी सबके साथ सेवा में लग गए होते तो भगवान को पहचान जाते, लेकिन अपने आप को थोड़ा ग्रेट समझ रहे थे, थोड़े सीनियर लीडर समझ रहे थे, तो दूसरों को सेवा में लगाए, स्वयं सेवा में नहीं लगे। इसलिए दोनों भगवान को समझने में धोखा खा गए। इसलिए भक्तों, शास्त्र का सिद्धांत है, किसी को सेवा में लगाने से पहले हमें स्वयं सेवा करनी चाहिए। हमें स्वयं अपने आचरण से दूसरों को सिखाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने तो हमें यही सिखाया, यदि दूसरों से भक्ति कराना चाहते हो तो स्वयं भक्ति करो, दूसरों से सेवा कराना चाहते हो तो स्वयं सेवा करो, क्योंकि लोग हमारी वाणी से, हमारे शब्दों से ज्यादा हमारे आचरण को देखते हैं। हम क्या बोल रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम क्या कर रहे हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा के अगले दिन जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु 100 झाड़ू मंगाए। कोई नहीं जानता था कि महाप्रभु ये झाड़ू क्यों मंगाए। कोई दुकान डालनी होगी, नया धंधा शुरू करना होगा, 100 झाड़ू की क्या जरूरत, 1-2 झाड़ू चल जाता। लेकिन मंगला आरती करके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सभी शिष्यों को, सभी अपने अनुचरों को कहा कि चलो हमारे साथ। सबके मस्तक पर तिलक किया, सबको गले में माला पहनाई और सबके हाथ में एक एक झाड़ू दे दिया। वो है ना, कौन से केजरीवाल का क्या है, आप आम आदमी पार्टी की तरह। अभी भी किसी की समझ में नहीं आया कि हाथ में झाड़ू क्यों है। फिर अंत में चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भगवान जगन्नाथ 1 वर्ष के बाद इस गुंडीचा मंदिर में आने वाले हैं। 1 वर्ष से ये मंदिर बंद है, इस मंदिर में बहुत धूल है, बहुत मिट्टी है, हम सब लोग मिलकर इसे साफ करेंगे। चैतन्य महाप्रभु यदि कह दिए होते कि आप सब लोग साफ करो तो कर देते, लेकिन महाप्रभु ने क्या सिखाया, महाप्रभु स्वयं हाथ में झाड़ू लेकर साफ करने लगे। और चैतन्य महाप्रभु को देखकर अन्य सब लोग झाड़ू मारने लगे। भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने का अर्थ है वो झाड़ू मंदिर में नहीं लग रहा, वो झाड़ू हमारे हृदय में लग रहा है। हृदय में जितना मेल है, जितना पाप है, वो सब बाहर निकल रहा है। इसलिए भक्तों, जीवन में कभी अवसर मिले तो हमारे गोविंद देव जी इस इस्कॉन मंदिर में आइएगा और झाड़ू मारिएगा। मैं मेरी बात कर रहा हूं, एक आत्म श्लाघा हो जाएगी। मैं जब भी हमारे मंदिर में अवसर मिलता है तो मुझे सबसे अच्छी सेवा यही लगती है, झाड़ू मारो। बड़ा आनंद आता है, क्योंकि वैसे तो हमारे हृदय में इतने पाप हैं। हमारी साधना में क्या दम है, सेवा में क्या शक्ति है, क्या सेवा कर पा रहे हैं हम।
ठाकुर जी के मंदिर में झाड़ू लगाए, या भगवान जगन्नाथ जिस रास्ते से चल रहे हैं वहां झाड़ू लगाए। वह रास्ता साफ हो या न हो, मंदिर साफ हो या न हो, हमारा हृदय अवश्य साफ हो जाता है। तो महाप्रभु झाड़ू लगा रहे थे, बाकी जितने भी उनके शिष्य थे वो भी झाड़ू लगा रहे थे, लेकिन 2-5 थे मेरे जैसे आलसी, कोने में बैठकर सो रहे थे, झाड़ू हाथ में लगे, ये क्या पकड़ा दिया है। लेकिन महाप्रभु ने ये नहीं कहा कि तुम बेकार हो, निकम्मे हो, कुछ काम के नहीं। महाप्रभु उनको जाकर कहने लगे, वाह आप कितना अच्छा झाड़ू दे रहे हो। यदि किसी को झाड़ू लगाना हो तो आपसे सीखें। मैं तो कहता हूं आप ट्यूशन क्लास खोलो लोगों को झाड़ू सिखाने का। उस आदमी को इतनी लज्जा होती थी, धरती फट जाए तो अंदर समा जाओ। और महाप्रभु के इस वचन को सुनकर वे भी झाड़ू लगाने लगते थे, आचरण से। इस संसार में व्यक्ति आचरण से सीखता है। एक बार एक महिला आई अपने छोटे बच्चे को लेकर मंदिर में। मंदिर के पुजारी को कहा, महाराज आप मेरे बेटे को समझाइए, बहुत चॉकलेट खाता है। डॉक्टर ने ना कहा है कि रोग हो जाएगा, दांत सड़ गए हैं, फिर भी ये चॉकलेट खा रहा है, आप इसे बताइए, मनाइए। बोले आज नहीं, अगले रविवार को आना, मैं मनाऊंगा। 1 सप्ताह के बाद वो महिला आई। बोले महाराज आपने बुलाया था। बोले आओ बेटा। उस बेटे के ऊपर हाथ घुमाया, कहा देखो बेटा चॉकलेट नहीं खाते हैं, इससे दांत सड़ जाएंगे, रोग हो जाएगा। उस पुजारी जी ने 2-5 शब्द क्या कहे, दूसरे दिन से उस लड़के ने चॉकलेट खाना बंद कर दिया। 3-4 देर के बाद वो महिला आई और पुजारी के चरणों में गिर गई। महाराज कमाल हो गया, हमारे इतने मनाने पर ये नहीं माना, और आपने एक बार कहा तो चॉकलेट खाना बंद कर दिया। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है। बोले आपको मेरे बेटे को इतना ही कहना था कि बेटा चॉकलेट मत खाना, तो 7 दिन पहले कह दिया होता। आपने 7 दिन बाद क्यों मुझे बुलाया? तब उस पुजारी ने कहा कि 7 दिन पहले मैं भी चॉकलेट खाता था। ये लोग मंदिर में चढ़ाते थे तो मैं भी प्रसाद के रूप में खा लेता था। और जब तक मैं चॉकलेट खाऊं तब तक मैं आपके बेटे को कैसे उपदेश दे सकता हूं, और उपदेश दे भी दूं तो उस पर वो कैसे आचरण कर सकता है। इसलिए 7 दिन तक मैंने अभ्यास किया, चॉकलेट का त्याग कर दिया, और फिर आपके बेटे को उपदेश दिया, तब जाकर आपका बेटा मेरी बात माना। आचरण। ब्रह्मा जी और देवराज इंद्र दोनों लीडर थे। सभी देवी देवताओं को सेवा में लगा दिया और सब सेवा में लग गए, लेकिन ये दोनों सेवा में नहीं लगे, इसलिए ये दोनों ही भगवान को नहीं समझ पाए। ब्रह्मा नहीं समझ पाए तो ब्रह्म विमोहन लीला हो गई, और देवराज इंद्र नहीं समझ पाया तो गिरिराज धरण लीला हो गई। ये कथा हम आज सुनेंगे आगे, पहले जन्म करा देते हैं। सब लोग अपने अपने स्थान पर चले गए, धरती अपने स्थान पर, देवी देवता अपने स्थान पर। और सुखदेव गोस्वामी अब मथुरा की कथा सुनाते हुए कहते हैं, मथुरा नगरी में एक बहुत सुंदर राजा रहते जिसका नाम था शूरसेन। और राजा शूरसेन के पुत्र जिनका नाम वसुदेव। ये उस मथुरा की बात है। मथुरा नगरी की महिमा बताते हुए सुखदेव जी कहते हैं, राजधानी तत साभूत सर्व यादव भूभुजाम, मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। उन दिनों मथुरा नगरी, आज ये दिल्ली राजधानी है ना, भारत की राजधानी दिल्ली है। उस दिन भारत की नहीं, पूरी दुनिया की राजधानी मथुरा हुआ करती थी। यादवों ने मथुरा को अपनी राजधानी बनाई। और मथुरा की महिमा क्या बताए
नित्यम सन्निहितो हरि। मथुरा को छोड़कर भगवान एक कदम भी यहां वहां बाहर नहीं जाते हैं। ब्रज 84 कोस को छोड़कर भगवान एक कदम भी बाहर नहीं निकलते हैं। जहां नित्य निरंतर हरि का वास है, जहां निरंतर भगवान रहते हैं, ऐसी मथुरा में राजा शूरसेन के पुत्र वसुदेव, और उसी मथुरा में एक राजा देवक, उनकी कन्या, सबसे छोटी कन्या देवकी, वसुदेव और देवकी का विवाह होने जा रहा है। प्रश्न हो सकता है, वसुदेव और देवकी का विवाह कैसे संभव हो सकता है? दोनों मथुरा में रहने वाले। आज हम देखते हैं कि एक ही गांव में रहने वाले लड़के और लड़की का विवाह नहीं होता है, लेकिन वसुदेव भी मथुरा के और देवकी भी मथुरा की, दोनों मथुरा के रहने वाले, फिर भी दोनों का विवाह हुआ। कारण यही था, उन दिनों मथुरा नगरी बहुत समृद्ध नगरी हुआ करती थी, और मथुरा के बाहर अपनी बेटी को भेजना ये बहुत बुरा माना जाता था। आज भी कहावत है, मथुरा की बेटी मथुरा की गाय, करम फूटे तो बाहर जाए। बहुत बहुत करम फूटे हुए हो तो मथुरा के बाहर विवाह होता है, गाय को या बेटी को जाना पड़ता है, अन्यथा मथुरा में मोहल्ले का संबंध होता है कि इस मोहल्ले का इस मोहल्ले वाले के साथ किया जाता है। तो सुंदर वसुदेव और देवकी का विवाह बहुत सुंदर तरीके से होने जा रहा है। आजकल विवाह होता है तो वह विवाह 1 या 2 दिन चलता है, और वह तो धीरे धीरे कलयुग में विवाह की अवधि भी घट गई, आधे दिन में ही विवाह समाप्त कर देते हैं। लेकिन धन्य है वसुदेव और देवकी का विवाह। वसुदेव जी की बारात देवकी के वहां 15 दिन तक रुकी। 15 दिन तक वसुदेव की बारात, सुंदर अतिथि सत्कार हुआ, गान बजान हुआ। राजा देवक अपनी बेटी से बहुत प्रेम करते थे, अतः राजा देवक ने अपनी बेटी को बहुत सुंदर भेंट प्रदान की। सुखदेव जी कहते हैं, वसुदेव जी ने मांगा नहीं था, लेकिन प्रेम से, भाव से राजा देवक ने अपनी बेटी को प्रदान किया। कहते हैं, 500 चतुर्बर्णम गजानाम हेम मालिनम, 1500 हाथी दिए। और कैसे हाथी? कहते हैं, हाथियों के ऊपर सोने की माला थी, हाथियों के पांव में सोने के नुपुर थे, लगभग पूरे सोने से लथपथ। 1500 हाथी, 1800 घोड़े, अनेकों रथ और 200 दासियां। सुखदेव गोस्वामी उस वस्तु की बात कर रहे जो रोड पर दिख रहा है। चेक कितना काट कर दिया होगा इसका वर्णन भागवत में नहीं है। लेकिन भक्तों, आज का छोटे से छोटा पिता, एक बाप अपनी बेटी को विदा करते समय अपनी पूरी ताकत लगा देता है। ये तो राजा थे। 15 दिन तक बारात रुकी और अब बारात को विदाई करने का समय आया। मंगल गीत गाने लगे, सुंदर ढोल नगाड़े शहनाई पखावज तुर हुई,
समस्त बाजे बजने लगे। जय हो। आपकी शादी में ऐसे बजे थे? सुंदर बाजे बजने लगे। 1800 रथ खड़े हैं और सबके बीच में वसुदेव जी का रथ खड़ा है। वसुदेव जी उस रथ पर सवार हुए, देवकी भी उस रथ पर सवार हुई। माता पिता रो रहे हैं। उसी समय देवकी का एक भाई जिसका नाम था कंस, राजा देवक के भाई थे उग्रसेन, और उग्रसेन का पुत्र था कंस। कंस और देवकी दोनों चचेरे भाई बहन थे। इंग्लिश में इसे कजिन कहा जाता है। कंस देवकी का कजिन था, भाई था। अपनी बहन को विदा करते समय कंस के मन में देवकी के प्रति बहुत प्रेम उमड़ा, और उस प्रेम के खातिर कंस देवकी और वसुदेव के रथ को चलाने वाला जो सारथी बैठा था, उस सारथी को नीचे उतार दिया और कंस खुद वह रथ चलाने लगा। जैसे ही कंस वह रथ चलाने लगा, तुरंत देवलोक में खलबली मच गई। देव समाज में, देवलोक में सारे देवता आपस में मिले और मिलकर चिंता करने लगे। बोले कंस 1 फुट भी यदि रथ को आगे चलाएगा तो भगवान कृष्ण कंस को कभी नहीं मार पाएंगे, क्योंकि भगवान का सिद्धांत है वे अपने भक्तों की सेवा करने वाले को कभी नहीं मारते हैं। और कंस भगवान के भक्त यानी कि देवकी और वसुदेव की सेवा करने जा रहा था।